तो चलिए 10वीं गणित का और प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का ये प्रश्न है छठवां। इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिया होता है उसको भी नोट करते जाएं। तो प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए से। तो यहाँ पर हो गया ए का मान बोलो कितना है? जो क्रमशः है माने ये शुरू में ए का मान दिया है, ठीक है, तो कितना हो गया 17। और जो अंतिम पद है ए एन का मान वो कितना दिया है 350, ये 350 लिख सकते हैं। और अंतिम पद को एल भी लिखा जाता है, ये भी समझ लेना है, ठीक है। यदि सर्वांतर 9 है माने डी का मान भी कितना दिया है 9 दिया है। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना है ये हमको पता करना है ना। तो हमको यहाँ पर एस एन फाइंड करना है और साथ में एन फाइंड करना है, इनको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र हम लगा लेते हैं। तो आप जानते हैं ए एन वाला लगाएंगे तो हमको ए भी पता है, डी भी पता है, ए एन भी पता है। तो हम उसमें से ए का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सार्वधानिकता निकालने के लिए प्रथम पद तो होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो सूत्र होता है ए एन बराबर एनवा पद का क्या ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो गया डी। अब इसमें सारे मान रख देते हैं। ए एन का मान देखो कितना है 350। ए का मान देखो इसमें कितना है, नहीं है। अच्छा, ए का मान दिया है 17, ठीक है, ए का मान 17 है तो ये 17 लिख दिए। ए का मान भी दिया है, प्लस यहाँ एन माइनस 1 है, एन का मान तो नहीं दिया है लेकिन डी का मान दिया है कितना 9, तो यहाँ गुणे में 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 17 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 350। ये कितना हो गया माइनस 17 बराबर इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9n माइनस कितना हो गया 9, ठीक है। आगे हल करें अभी। तो देखो 350 में 17 घटाते हैं तो अलग से नहीं लिखना है आपको, यहीं घटाना है। इसको 10 मानोगे तो 10 में से 7 गया तो कितना हो गया 3। 343 नहीं आएगा 33 आएगा, ठीक है, हासिल भी तो आएगी इसकी। तो ये 3 हो गया और ये हो गया 333, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये जो -9 है इसको और इधर पक्षांतर कर लेते हैं। हाँ, तो कितना हो जाएगा +9 और इधर क्या बचा 9n। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 342 बराबर कितना हो गया 9n। तो n बराबर हो जाएगा 342/9। इसको काटने की कोशिश करते हैं तो 9 त्रिक 27, 3 बार में 27 आया। 34 में 27 घटाओगे कितना आएगा 8 कैसे आ जाएगा 7 कैसे, हाँ 9 अट्ठे, हाँ ठीक है, भाग करने पर 8 आ जाएगा। इस तरह से n का मान हो गया। लेकिन इसमें बोलता है कि ये इनका योग भी ज्ञात करना है, तो फिर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे योग वाला, ठीक है। अब आप दो तरह का इसमें सूत्र इस्तेमाल कर सकते हो। एक होता है Sn बराबर 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, वो वाला भी सूत्र लगा सकते हो, तब भी आ जाएगा। और आपके पास a भी है और an भी है तो उसका सूत्र भी लगाओगे तब भी आ जाएगा। तो सरल वाला लगा लेते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस an, इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी दोनों सूत्रों से आप उसका मान निकाल सकते हो। यदि ध्यान नहीं आता है तो जो सूत्र ध्यान आए उसी से हल कर देना। अब Sn n का मान कितना है यहाँ पर 38, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 38। फिर यहाँ पर देखो n का मान तो आ गया 38, तो ये हो जाएगा 38/2। a का मान बोलो कितना आया है, ये दिया ही है, कितना दिया है 17, प्लस यहाँ पर an का मान देखो कितना है, यहाँ पर कितना है 350, तो ये मैं लिख दिया 350। अब इसको हल करते हैं तो ये हो गया S38 बराबर, ये भाग करो कितना आ जाएगा 17। अब जो भी आएगा जोड़ में उसको गुणा करना है। तो इसमें जोड़ो तो 0 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, 5 में 1 जोड़ो तो कितना हो गया 6 और ये हो गया 3। थोड़ा दूर से लिखोगे तो इस तरह से इसी में आ जाएगा, अलग से आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 367 हो गया,
कहाँ पर 19 आ जाएगा? अच्छा, 38 का 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 17 न आके क्या होगा? 19 होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते रहना। अब इसका हम गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ, साइड में रफ का काम है ना, गुणा करके देख लेना। ये किसका गुणा करना है? 19 का। तो 9 सत्ते 63 है ना, 6 आया। 9 छक्का 54, 54 6 कितना हो गया? 60, और 9 त्रिक 27, 27 और 6 कितना हो गया? 33। इसमें भी हासिल 6 आया है ना। अब एक का करोगे तो यही आ जाएगा, एक। ठीक, अब ये 3 हो गया, 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये हो गया। कितना आ गया इसका? S 38 कितना हो गया? 6 9 7 3 आया आंसर। देख लो, इस तरह से यहाँ पर ये मान आ गया। ठीक है, या तो आप लास्ट में उत्तर लिखो, या नहीं लिखते हो तो इस तरह से बॉक्स बना दो, तो देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि यही आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हम एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी का। तो ये है 7वां प्रश्न। इस प्रश्न को समझते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। 22 पद हैं, ये किसका माना दिया है? एन। एन का मतलब कितना है? 22। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर डी दिया है, इसका सार्वांतर। डी का मान कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? 7 दे दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 22वां पद है ना, A22 हमको क्या दे दिया है? देखो तो 149। ठीक है, और फाइंड क्या करना है थोड़ा सा उसमें देख लो। इसके बाद हम इसको हल करते हैं, यहाँ सूत्र लगाते हैं। तो पहले तो हम इसमें ए निकाल लें। 22 पदों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा आ गया है, थोड़ा सा उसमें से देख लो क्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो गया? डी। क्या ज्ञात करना है? हाँ, तो इसके आगे और प्रश्न है 22 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले ये सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास जो है ए एन का मान भी है ना, ए का मान हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर ए मेरे पास जो एन है इसको मैं सीधे लिख दूँ 149, क्या ये लिख देता हूँ 149। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या है? ए का मान पता है क्या? नहीं पता है, यही लिख देंगे। प्लस एन कितना दिया है इसमें देख लो 22, तो 22 माइनस 1 और ये क्या हो गया? डी 7। डी का मान भी दिया है तो गुणे में क्या लिख दिए? 7। ये हो गया 149, यहाँ लिख दिए ए, और प्लस 22 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 21, और गुणे में कितना हो गया? 7। ठीक है, तो 149 हो गया, ए हो गया, प्लस गुणा कर दें 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 आया। पक्षांतर कर देते हैं, 149 माइनस 147 बराबर कितना हो गया? ए। पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ए बराबर कितना हो गया? 149 में 47, 147 घटाओगे तो ए बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग के 2 सूत्र होते हैं, एक होता है ए प्लस ए एन वाला, और एक होता है जो बड़ा सा होता है ना। तो ये हमको ए भी पता हो गया, ए एन भी पता हो गया। 22 पद है तो ए एन भी पता है। तो यहाँ पर हम इसका सूत्र इस तरह से लगा लेंगे, है ना। सूत्र पहले लिख लो यार, क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस क्या हो गया? ए एन। ठीक है, यहाँ पर n कितने हैं? 22, तो 22 लिख दिए। इस n में ये नीचे लिखा है तो नीचे लिख देना है। ये कितना हो जाएगा? 22 बटे 2। ए का मान बताओ कितना है? ए का मान आप निकाल चुके हो, कितना आ गया? 2, प्लस ए एन का मान बताओ कितना है? ये ए एन का 22वां पद का जो मान है वो है 149। इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो S22 ये हो गया, 22 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 11,
और इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 151। अब इसका गुणा करना है तो एक इसका गुणा तो सरल है, 2 बार लिखना है इस तरह से, है ना। 1 5 1 6, 5 1 6 और कितना हो गया 1, है ना। तो S22 का मान कितना हो गया 1661। इस तरह से इसका मान निकल आया। ठीक, बस एक दो सूत्र हैं, उन्हीं को थोड़ा दिमाग लगाना है कैसे कैसे, जितना अधिक आप सवाल लगाएंगे उतने अच्छे से आपके पास ये शार्पनेस रहेगी और उतना अच्छे से आप कर सकते हो। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि सवाल हमसे बन रहा है तो हम उसको कितने कम समय में कर लें और कितने अच्छे से लिख के कर लें। ठीक है।